हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड पुलिस की आगामी जो परीक्षा है उसको लेकर के आज हम 100 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इस प्रश्न पत्र की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेज में आपको मिल जाएगी। वहां से पहले आप पीडीएफ से अपना खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद यूट्यूब में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पूरे 100 नंबर के पेपर, जिसमें 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर का उत्तराखंड है, 40 नंबर में जीएस, करंट अफेयर्स और उसके अलावा रीजनिंग, कंप्यूटर, सारी चीजों को मैंने सम्मिलित कराया। बहुत शानदार पेपर बना है। आपको देखने के बाद जरूर ये पेपर आपको लगेगा कि रिलेवेंट पेपर है, जैसा आपके यूके ट्रिपल एससी आपके लिए बनाता है या जो आपका कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें से चीजें ली गई हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस पेपर को आप देखने के बाद मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो आप इस पेपर से जो आपके पीडीएफ हैं उससे अपना अनुमान लगा करके अपनी पीडीएफ को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि मैं ये आगे भी डालने वाला हूं। 100 नंबर का पेपर बहुत डिमांड कर रहे हैं और मैंने पूरे आपके उसके लिए बनाया है, बहुत आपका समय लेकर के। तो इस पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूं, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना हो, इसमें भाग 1 है, इसमें 3 भाग होंगे, एक जीएस वाला, एक आपका जीएस मतलब सामान्य अध्ययन वाला, दूसरा भाग आपका हिंदी वाला होगा, तीसरा भाग आपका उत्तराखंड वाला होगा। तो पहला भाग है जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है और आंकड़ों को बड़ी मात्रा में भंडार कर सकता है, क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं चिप। क्या बोलते हैं? चिप। कंप्यूटर का वो हार्डवेयर मतलब जो चिप में आपके किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं और बड़ी मात्रा में आंकड़ों को संग्रहित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसमें से प्रिंटर आपको पता है आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, मोडेम, मोडेम का मतलब है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। जब ये आपकी तरफ लाइन से सिग्नल आ रहे होते हैं तो उन आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल, उन्हें किस में बदलता है? डिजिटल सिग्नल में बदलता है। तो उस समय मोडेम है, मॉड्यूलेटर है। और जब आप भेजते हो तो आपके डिजिटल सिग्नेचर जो आपके जो सिग्नल होते हैं उन्हें फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, तो वो डीमॉड्यूलेटर होता है। तो ये आउटपुट और इनपुट दोनों कामों को करता है, इसलिए मोडेम आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों में सम्मिलित होगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल, शिफ्ट तथा ऑल्ट की, मतलब ये 3 की आपने देखा होगा बहुत जगह प्रयोग में लाई जाती है कंप्यूटर कीबोर्ड में, तो क्या कहलाती है? मॉडिफायर की। इनसे मतलब विशिष्ट तरह के काम आप इनको मिला करके कर सकते हो, इसीलिए इन्हें मॉडिफायर की बोलते हैं। कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती है? जो भी कमांड या आपके जो प्रोग्रामों की सूचियां होती हैं उन्हें मेन्यू कहा जाता है। और ये जीयूआई या आइकन आपके क्या होते हैं? दिए गए पिक्चर्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देते हैं। और मेन्यू का मतलब है जो आपका पूरा का पूरा कमांड की लिस्ट होगी, उसे हम मेन्यू बोलेंगे। शेयर बाजार में विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या होता है? ऐसी प्रतिभूतियां जो उच्च रिटर्न देती हैं या उच्च आपका क्या देती हैं? शेयर बाजार में लगातार लाभ देती हैं, उन्हें हम आपके क्या बोलते हैं? विश्वसनीय प्रतिभूतियां। प्रतिभूतियां मतलब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ऐसे शेयर, ऐसी प्रतिभूतियां जिन्हें हम खरीदने पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विश्वसनीय प्रतिभूतियां। जो आपके बहुत अच्छी कंपनियां होती है शेयर मार्केट में, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें 30 जो सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं भारत की, जिनका वार्षिक लाभ मतलब बहुत बेहतरीन है, कई सालों से एवरेज है, उन्हें हम ब्लू चिप शेयर भी कहते हैं। G20 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? G20 जो आपका 20 देशों का संगठन होता था, अब उसमें जो आपके अन्य जो सम्मिलित रूप से अफ्रीकन समूह भी लिया है, तो उसके बाद वो आपका G21 हो गया है। अभी तक G20 ही था। भारत G21 का संस्थापक सदस्य है, शुरू से ही सदस्य रहा है। 1999 में जब इसकी स्थापना हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, सही है, लेकिन पेरिस में नहीं हुई थी, जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। तो ये गलत हो गया है। ये क्या हो गया? गलत। G20 में अब तक 21 सदस्य हैं। अभी जो मैंने बताया ग्रुप जुड़ा है, जो G20 सम्मेलन का मेजबान देश ही उसका अध्यक्ष होता है, जिसके पास हर साल क्या होती है? मेजबानी बदलते रहती है 20 सदस्यों में आपस में। जो मेजबानी करेगा मतलब इसके वार्षिक सम्मेलन की, वही उसका अध्यक्ष होगा। तो ये भी सही है। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है, 2 सही नहीं है। उसकी डेट तो सही है परंतु स्थान सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत की आयात की मद नहीं है। आयात
जिन्हें हम आयात करते हैं। कच्चा तेल बहुत बड़ी मद है, सबसे ज्यादा पैसा हमारा इसी में खर्च होता है। भारी मशीनरी ये भी हम आयात करते हैं। इंजीनियरिंग की वस्तुएं ये नहीं करते हैं, इसके तो हम निर्यातक हैं। भारत का बहुत बड़ी मद में हम इसका निर्यात, इंजीनियर मतलब छोटे मोटे कलपुर्जे जो होते हैं उन्हें हम इंजीनियरिंग का सामान बोलते हैं, इसके हम बहुत बड़े निर्यातक हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ये भी हम आयात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोरिया, जापान, आपके चीन, इनसे बहुत बड़ी मात्रा में हम आयात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को। भारत का पहला विशेष आर्थिक से स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, SEZ बोलते हैं जिसे। तो भारत का पहला आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र था कांडला। विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब जिन्हें सरकार विशेष सुविधा देती है, उन क्षेत्रों के लिए भूमि आदि जो भी आपके मूलभूत आवश्यकता होती है सरकार अलॉट कराती है। उन क्षेत्रों में आपके जो नीतियां होती हैं गवर्नमेंट की वो भी शिथिल होती हैं, मतलब हल्की होती हैं। उसके अलावा उन क्षेत्रों के बहुत सारे नियम कानून जो सरकारी नियम कानून में उद्योगों के लिए होते हैं उनको बहुत सॉफ्ट बनाया जाता है। भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कृषि आधारित ही नहीं, अगर हम देखें तो देश का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है, जिसमें आपका देश का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? रोजगार में सृजित है। पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं, ये देश का सबसे बड़ा आपका प्रत्यक्ष उद्योग है। भारत में 1965 में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बोलते हैं जिसे, MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ये आपका 1965 से दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। आपका जो कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है वो देता है, लेकिन इसकी शुरुआत करने की जो सिफारिश की थी वो लक्ष्मीकांत झा समिति ने की थी। सिफारिश पूछ रहा है असहयोग आंदोलन को किस तिथि में वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन जो अपने चरम पर था और बहुत अच्छी उम्मीदें थी कि अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़ेंगे, परंतु चोरा चोरी जो आपका कांड हुआ था, हिंसा भड़क गई थी और महात्मा गांधी ने पहले ही कहा था कि अगर हिंसा करोगे तो मैं आंदोलन को वापस ले लूंगा। और जब हिंसा हुई तो 12 फरवरी 1922 के दिन महात्मा गांधी ने इस कांड के आहत होकर के, आपको पता है चोरा चोरी में 21 जो आपके पुलिसकर्मी थे उन्हें आंदोलनकारियों ने चौकी में बंद करके जिंदा जला दिया था। उसके चलते महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। आजादी के समय सर्वाधिक 286 रियासतें, छोटी छोटी थी, मतलब सबसे ज्यादा संख्या में थी किस प्रांत में थी? मध्य प्रांत में। सबसे ज्यादा रियासतें आजादी के समय जो आपके पाकिस्तान विभाजन से पहले 665 के करीब रियासतें थी, उसमें से आपके 286 रियासतें अकेले मध्य प्रांत से आती थी, जो आज में मध्य प्रदेश बन गया है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला गवर्नर कौन था? प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला गवर्नर था लॉर्ड वेलेजली। 1899 में ये सबसे पहली बार भारतीय समाचार पत्रों पर एक प्रतिबंध लेकर के आया कि समाचार पत्रों के जो भी संपादक हैं, ठीक है, उन्हें किसी भी सामग्री को छापने से पहले उसे आपके अंग्रेजी कार्यालय में जाना होगा। वो पहले चेक करेंगे कहीं उनके विरुद्ध तो नहीं छप रहा है, उसके बाद फिर वो काट छांट करके इनको देंगे। तो एक तरीके से सेंसरशिप सबसे पहले लाया था लॉर्ड वेलेजली, मतलब प्रतिबंध लगाना ही शुरू इसने करा भारतीय समाचार पत्रों पर। राजराज चोल या जिसे राजराजेश्वर बोलते हैं द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, अपने आप में एकल मंदिरों में इसे राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। चोल स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूना है। इस मंदिर को कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तंजावुर में है, तमिलनाडु के तंजावुर या तंजौर जिसे बोलते हैं, यह आपका राजराजेश्वर चोल द्वारा बनाया गया है। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन सा शासक लाया था? टोपरा और मेरठ में जो दिल्ली आपके अशोक के स्तंभ थे उन्हें वहां से उठा करके दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय लाए गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शिवाजी का देहांत कब हुआ था? 1680 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739 में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण 1556 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया था 1717 में फर्रुखशाह ने। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, बी सही है इसका सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऋग्वैदिक काल में देवी के रूप में नहीं पूजा जाता था? एक अरण्य, अरण्यानी, उषा, अदिति, ये सब क्या है? ये तो आपके धरती की देवी थी और ये आकाश की देवियां थी। गंगा को नहीं पूजा जाता था। देखो गंगा ऋग्वैदिक काल में आपके महत्वपूर्ण नदी नहीं थी, एक ही बार ऋग्वेद में जिक्र है। यमुना का 3 बार क्योंकि सीमा थी सप्तसिंधु प्रदेश से, गंगा का केवल 1 बार जिक्र हुआ है। ऋग्वेद की जो आपके सर्वश्रेष्ठ नदी थी वो थी आपका जो
सरस्वती नदी थी। गंगा को महत्व मिलना शुरू हुआ गुप्त काल के बाद, और एक देव नदी के रूप में या इसकी प्रतिष्ठापना गुप्त काल के बाद हुई है। ऋग्वैदिक काल में गंगा को बहुत महत्व, केवल जिक्र ही एक बार हुआ है, स्तुतियां तो छोड़ दो, सबसे ज्यादा स्तुति हुई है सरस्वती की नदी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जुड़ी कथाओं का संग्रह कहलाता है। महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उन्हें जातक कथा बोलते हैं। 550 जातक कथाएं हैं जो आपके दिव्यावदान आदि जो श्रीलंका के ग्रंथ हैं उनके अनुसार महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 550 जो आपके कथाएं हैं, उनको कोई कहता है 600 भी हैं, लेकिन 550 वर्तमान में जो आपके स्पष्ट हैं वो 547 ही हैं, लेकिन 550 ही कथाएं क्या कहलाती हैं, जातक कहलाती है। कौन सा एक सम्मेलन ओजोन क्षरण के नियंत्रण से जुड़ा है? ओजोन परत पर आपको पता है 1972 में एक छिद्र खोजा गया था, GS फोरमैन ने खोजा था शायद। तो ये बहुत बहुत बड़ा छिद्र था जो आपके ओजोन परत के क्षरण से संबंधित था। तो बाद में इसे बचाने के लिए दुनिया भर के देशों द्वारा आपका जो मॉन्ट्रियल है कनाडा का, उसमें एक आपका संधि हुई थी। ये संधि पास तो हो गई थी आपके 1987 में, लेकिन पूरी दुनिया में लागू हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में, और 1989 से लेकर के अब तक इसमें इतना सुधार हुआ। आज तक दुनिया भर में जितनी भी आपके पर्यावरण को लेकर के संधियां हुई हैं उनमें सबसे सफल रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि इसके बाद CFC आदि गैसों को बंद कर दिया गया और ओजोन संरक्षण इससे क्या हो गया, निर्धारित हो गया। 16 सितंबर को जो ओजोन क्या संरक्षण दिवस मनाया जाता है वो इसी समय से बनाया जाना शुरू हुआ, और CFC आदि प्रतिबंधित करने से ओजोन का जो छिद्र हुआ था वो भी आपका भर गया है। किन वनों को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? प्राकृतिक प्राणी उद्यान सवाना कहलाते हैं। सवाना आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जिनमें मानसूनी वर्षा की तरह वर्षा आपके एक ही सीजन में होती है। यहाँ गर्मियां लंबी होती हैं जिसके कारण घासें बहुत ज्यादा उगती हैं, और घास शाकाहारियों के लिए सबसे अच्छा भोजन है, तो शाकाहारी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ शाकाहारी होंगे वहाँ मांसाहारी भी होते हैं। तो इसी वजह से सवाना की पट्टियों में दुनिया भर में अफ्रीकन सवाना सबसे आपका महत्वपूर्ण माना जाता है। सवाना जलवायु जहां जहां होगी वहां जंतुओं की मात्रा, वनस्पतियों की नहीं, जंतुओं की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, इसलिए प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है सवानाज को। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं का औसत क्या कहलाता है? किसी स्थान पर है, किसी स्थान पर, कहीं पर भी, जैसे हमारा उत्तराखंड है तो दीर्घकालीन हर साल, मतलब यहाँ पर मौसम की जो क्या है दीर्घकालीन घटना है कि ठंडा कब होगा, गर्म कब होगा, इसका एक निरंतर चलने वाला दीर्घकालीन चक्र क्या कहलाता है? जलवायु, उस क्षेत्र की जलवायु। आज में जो परिवर्तन होगा वो मौसम आपका जो लघु समय, छोटे समय के लिए मौसम में परिवर्तन होते हैं, यानी कि जलवायु में परिवर्तन, जो हमारे जल है, वायु है, ताप है, इनमें परिवर्तन होते हैं, उन्हें मौसम कहा जाता है, और दीर्घकाल तक जो बने रहते हैं उन्हें जलवायु कहा जाता है। अगला, विश्व प्रसिद्ध ओलांग चाय का प्रमुख उत्पादक देश है। ओलांग चाय कहाँ की प्रसिद्ध है? ताइवान की। कहाँ की? ताइवान की। ताइवान ओलांग चाय जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ चायों में से एक मानी जाती है, उसके लिए ओलांग चाय के उत्पादन के लिए ताइवान जाना जाता है। भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं? बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा अनुयायी हैं महाराष्ट्र में। बौद्धिस्ट लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस दर्रे से में स्थित है? जवाहर सुरंग कश्मीर के बनिहाल दर्रे में स्थित है, जो जम्मू को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जो विश्व बैंक की जुड़वा संस्था कहलाती है, कहाँ इसका मुख्यालय? वॉशिंगटन DC, अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन के बाद ये दोनों ही आपकी संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक और IMF, अस्तित्व में आए थे। दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC होगा। नागरिक समानता, समान नागरिक संहिता से आशय क्या है? यानी कि समान नागरिक संहिता मतलब सभी के लिए एक जैसा कानून, नागरिकता के कानून सबके लिए एक जैसे हों, तो कानून के समक्ष समानता से आशय है इसका, क्योंकि कोई भी आपका कानूनन किसी के लिए, मुसलमानों के लिए अलग, स्त्रियों के अलग, पुरुषों के लिए अलग, ऐसा ना हो, सबके लिए कानून एक समान हो, सारे नागरिकों के लिए कानून एक समान हो, उसे हम समान नागरिक संहिता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? अनुच्छेद 32 में 5 जो रिटें हैं उनमें से कोई अधिकारी, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे परमादेश देगा। निम्नलिखित में से को सुमेलित कीजिए।
इसमें कुछ तिथियां दी हैं और उन तिथियों के साथ कुछ घटनाएं दी हैं। इसमें पहला तिथि है 1971, 1978, 1952 इधर दिए हैं। पांचवी आम चुनाव 1971 में ही हुए थे। पंचायती राज का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जो पहले आपका भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देती थी, 6 अगस्त 1952 को स्थापित हुई। और संपत्ति का मौलिक अधिकार 1978 में निरस्त करके अनुच्छेद 300 क में ले जाकर के एक विधिक यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसमें 1 का 1, 2 का 4, 3 का 3 और 4 का 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ये सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? वित्तीय विधेयकों को तो 14 दिन ही रोक पाएगी, धन विधेयक को इसे 6 माह रोक सकती है राज्यसभा। 6 माह से ज्यादा रोक लिया तो वो विधेयक अपने आप ही गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों के राजाओं की मान्यता खत्म करने के साथ प्रिवी पर्स को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? पहले क्या होता था, जब रियासतों का एकीकरण हुआ तो रियासतों के राजाओं को बहुत सारी सुविधाएं, प्रिवी पर्स बोलते थे जिन्हें, और पेंशन दी जाती थी। 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा इन प्रिवी पर्स और देशी रियासत के राजाओं की पेंशनें समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग आ गया आपका, कुछ अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। 6 का 222 है, यानी कि 6 का हम क्यूब करें, 6 गुणा 6 गुणा 6 करें तो ये बैठता है 216, प्लस 6 करें तो 222 बैठता है। उसी प्रकार 7 गुणा 7 गुणा 7 करें तो 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63 और 7 चौको 28 और 6 34, 343 प्लस 7 कर दें तो ये आ जाएगा 350। तो इसका सही आंसर होगा 350। जिस प्रकार 6 222 से, उसी प्रकार ये 350 से संबंधित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? तो इसमें हम देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, कभी भी ऐसे ही लिखा करो, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो इसमें ई टी जी भी दिया है, देखो ई और टी, ई टी जी वी, ठीक। क्यू एच एस जे, क्यू एच एस जे। तीसरा दिया है आई एस एच आर, आई एस और एच आर। और चौथा दिया है सी वी ई एक्स। तो इनमें क्या है, इनका क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका एक छोड़ करके है, इस वाले में छोड़ करके नहीं है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक विषम है? 52 61, कितना डिफरेंस है 52 और 61 में? 9 का। 43 54 11 का डिफरेंस, 72 83 11 का डिफरेंस, 18 19 11 का। तो इसमें डिफरेंस के आधार पर ये आपका सही होगा। श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। वही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो इसने सी को जी, जी का के, सी का जी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 में चल रहा है, 1 2 3 4। तो ये आएगा ओ, पहला अक्षर आ जाएगा ओ का, यानी कि ओ आ जाएगा। ओ एक ही में है तो यही सही हो गया है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ गुणा दिए गए हैं उनके, ये है गुणा, ये और ये। तो इसमें इसने क्या कर रखा है, देखो 4 में से 1 गया, 5 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2। अब इसमें भी वही करा है, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 3 गया 5। तो इसमें भी हम यही करते हैं, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1। तो इसका 421 ये आ जाएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रम से रखने पर कौन सा सेट पूरा करेगा? तो इसमें देखो, पहले हम जब ऐसा आता है तो इसमें हम गिनती कर लेते हैं कि कितने स्थान हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 में या तो 6 के सेट बन सकते हैं या 3 के, तो हम पहले 3 के बनाते हैं। 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 के। तो अगर हम इसमें करें ए बी सी, सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए, तो ये बन जाता है, देखो सेट बन गया है बी बी ए सी बी बी। तो किसमें आ रहा है ये? डबल बी ए सी और डबल बी, इसमें डी आंसर इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से सीधा 4 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। 4 किमी दिशा नहीं बताई है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से चला 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा तो दाएं ये हो गया, फिर 2 किलोमीटर चला, एक बार पुनः दाएं मुड़ा, अब 2 को यहां होगा, यहां होगा, चलता है। यदि वह उत्तर दिशा में जा रहा है, अब ये तीर यदि उत्तर दिशा में, अगर इसको घुमा करके इस तीर को हम कहां ले जाएं? उत्तर दिशा की ओर ले जाएं, तो ये ऐसा बनेगा। अगर ये उत्तर दिशा में है तो स्टार्टिंग पॉइंट इसने चलना कहां को शुरू किया था? दक्षिण दिशा की ओर, इस ओर शुरू किया था, दक्षिण दिशा की ओर। इसमें आप कहीं भी चला लीजिए, लेकिन कॉपी घुमा करके लास्ट वाला तीर, जैसे इसने कहा कि उत्तर दिशा में जा रहा था, अंतिम तीर उत्तर दिशा में है, तो आप उस तीर को कॉपी घुमा करके ऊपर कर दीजिए, पहला वाला तीर अपने आप दिशा बता देगा आपको, ऐसा करना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कुछ पेन पेंसिल है और कुछ पेंसिल चाबी है, सभी तो किसी में नहीं कहा है। ये पेन है, इसमें से कुछ पेन पेंसिल भी है और कुछ पेंसिल चाबी है। अब निष्कर्ष दे रहा है कुछ चाबी पेन है, चाबी का पेन के साथ कोई संबंध है नहीं, सभी पेंसिल पेन है। अगर कुछ पेंसिल पेन है कहा है तो सभी नहीं हो सकती ना, तो ये भी नहीं है, तो दोनों ही नहीं निकलते हैं निष्कर्ष, ना तो एक ना दो, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। अब इसमें सार्थक क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले 5 ही शब्द में है, तो बीज हमने सबसे पहले लेना पड़ेगा। बीज लगाया, बीज में निकली पत्ती, पत्ती से बना पौधा, पौधे में लगा फूल और फूल में लगा फल। अब फल से बीज भी निकल सकता है, पर क्या फल है ही नहीं पहले स्थान पर। 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित ये जो शब्द है में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ये स्पेलिंग दे रखी है, इसमें देखो सुरेश के लिए इसमें एच नहीं है, देखो संतोष के लिए एच नहीं है इसमें, सन के लिए SUN नहीं है इसमें, तो कौन बना? सुपर। सुपर तो वैसे भी इसमें दिख ही रहा है ये, तो ये बनाया जा सकता है। तो ये है पहला पार्ट। अब देखो भाग 2, सामान्य हिंदी वाला। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? प्रेमचंद के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसमें से मंगलसूत्र उपन्यास उनका अधूरा रह गया था, इसे लिखते ही इन आधे में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र आपका हरिशंकर परसाई का एक बहुत महत्वपूर्ण आपका रचना है, जिसमें उन्होंने इसे व्यंग्यात्मक स्वरूप में लिखा हुआ है। भ्रमर गीत किसकी रचना है? भ्रमर गीत सूरदास की रचना है, जो उन्होंने कृष्ण और गोपियों के आपके प्रेम पर लिखी है, भ्रमर गीत। अगला, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? हिंदी सबसे पहले क्या थी? पाली थी, पाली से क्या बनी? प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर हिंदी, तो यही सही हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि महाप्राण है? जिन ध्वनियों को बोलने में कम श्वास कम प्राण लगता है उन्हें अल्प प्राण, जिनमें ज्यादा लगता है महाप्राण। जैसे अ बोलेंगे तो कम, आ बोलेंगे तो ज्यादा, क बोलेंगे तो कम, ख बोलेंगे तो ज्यादा, ग बोलेंगे तो कम, घ बोलेंगे तो ज्यादा। तो इसमें देखो क किसी भी जो स्पर्शी व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
तवर्ग पवर्ग, इनके पहले तीसरे जो आपका क्या है, पहले तीसरे और पांचवें वर्ण है वो आपका अल्प प्राण होंगे, दूसरे पांचवें महाप्राण। तो ये पहला वर्ण है, ये पहला है, ये पहला है, चौ छ, छ दूसरा है, तो इसमें ज्यादा चौ में कम लगेगी, छ में ज्यादा लगेगी, तो ये आपका क्या हो गया, महाप्राण ध्वनि हो गई। अगला क्वेश्चन है, वार्तालाप शब्द में कौन सी संधि होगी? तो इसमें वार्तालाप को अगर हम लिखें तो वार्ता धन आलाप होगा, वार्ता धन आलाप। तो रो नहीं है, वारोता, ये है क्या, वारोता, ये है। आ है इसका अंत, आ में अंत हुआ, आ में अंत हुआ, आ और आ मिलकर के बड़ा आई बन गए, दीर्घ बन गया, तो इसमें दीर्घ संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? साक, साग सही है, साक तत्सम है, साग उसका तद्भव है। युग, युग का युग बन गया, तत्सम तद्भव सही है। भगिनी तत्सम है, बहन तद्भव है। हरिद्रा तत्सम है, हरा गलत है, हल्दी होना चाहिए, इसका तद्भव हल्दी है, तो इसका सही आंसर ये होगा। कौन सा एक गढ़वाली शब्द का सही अर्थ नहीं है? पथरीला, ढुंगिया, ठीक है। पराया, वीराणु, ठीक है। निशानी, समलौन, सही है। गहरा, गैरो, कराल का मतलब होता है, कराल का मतलब तिरछा होता है, कराल का मतलब गहरा नहीं बल्कि तिरछा होता है, तो इसका सही आंसर सी होगा। लोहे के दांतों वाला हल जिसे मडवे के खेतों में चलाया जाता है, मडवे की गुड़ाई के समय लोहे के दांत वाला, एक तो मै होती है, मै के जो दांत होते हैं वो लकड़ी के ही होते हैं, लोहे के दांत वाले को कहते हैं दंदालो। क्या बोलते हैं? दंदालो। लोहे के दांत वाले को दंदालो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुसे डाहल कुड़ा गालियो, कुमाऊनी कहावत का अर्थ, मतलब घर में चूहे हो गए तो घर नहीं जला दिया करते, यानी कि दूसरे के चक्कर में अपना नुकसान कर लेना, ये आपका सही आपका आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति गलत है, उन्नति शुद्ध वर्तनी, ठीक है। शुद्ध वर्तनी क्या है? उन्नति, क्या है? उन्नति। हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर तो नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता, संज्ञा दो संज्ञा शब्द दे दे तो उससे हम निश्चित नहीं कर सकते जब तक उसका हम वाक्य में प्रयोग करके उसमें कर्ता या क्रिया दूसरी चीज ना लगाएं, या उसका लिंग में हमारे यहाँ सबसे आसान होता है प्रत्यय। जैसे आपसे कहा बालक और उसमें आ प्रत्यय लगा दें, बालिका कर दे, तो वो आपका लिंग उसका पता चल जाएगा हमें। संज्ञा से नहीं, सर्वनाम और अव्यय से भी नहीं पता चलता है, किससे चलता है? प्रत्यय से पता चल जाता है। अगला, कौन सी एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखो, जवान, जवान एक जाति है, बालक एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, सुंदर, सुंदर जाति नहीं है, सुंदर विशेषण शब्द है। क्या शब्द है? विशेषण। कौन सा एक पर्यायवाची शब्द सही सुमेलित नहीं है? वायु का अनिल सही है, मछली का सफरी सही है, फूल का प्रसून सही है, घोड़ा, घोड़ा का चक्रीवान नहीं, चक्रीवान गधा का होता है ना कि घोड़े का, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक विलोमार्थक शब्द का जोड़ा सही नहीं है? विलोमार्थक शब्दों में यथार्थ, कल्पित, यथार्थ का मतलब जो सत्य में है, कल्पित का मतलब कल्पना, सही है। दीर्घायु, चिरायु, ये गलत है, दीर्घायु का मतलब लंबी आयु है, चिरायु का मतलब चिरकाल तक, लंबाई है इसका मतलब भी, तो ये आपका सही होगा। विस्तार, संक्षेप, ये भी सही है। विसर्जन का आवाहन, ये भी सही है, तो गलत कौन सा है? ये दीर्घायु और चिरायु, ये आपका दोनों के एक दूसरे के आपके पर्यायवाची है, ना कि विलोमार्थक। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों पर आश्रित हो नहीं, सहारे जीवित रहे, ठीक है, उसे बोलते हैं परोपजीवी। क्या बोलते हैं? परोपजीवी। जैसे किसी, आपने लता को देखा होगा पेड़ पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर आश्रित नहीं, वो अपने जीवन के लिए किसी दूसरे पर क्या है? जीवित है, तो उसे परोपजीवी बोलेंगे, ना कि आश्रित या पराश्रित। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। यहां पर आपने, है तो इसमें अलंकार कौन सा वाला? अर्था अलंकार, लेकिन इसमें उपमा नहीं होगा, क्योंकि उपमा में क्या होता है?
जो तुलना होती है उनके बीच आपका शब्द भी होता है, जो वाचक शब्द बोलते हैं जिससे तुलना की जाती है। से, जैसा। पायो जी मैंने राम रतन जैसा धन पायो कहता तो यहाँ पर उपमा होता। मैंने राम रतन धन पायो, धन को ही क्या बोला है, राम रतन बोल दिया है, तो प्रगाढ़ हो गई है तुलना, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, वैसे शायद अलंकार है नहीं इसमें, समूह गौ वाले में है। सूची 1 में दिए गए गीतों को दो के साथ, गीतकारों के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तेरी रंग्याल पिछौड़ी कमो किसका है, पप्पू कार्की। गोविंदी घुंघरू बजा दे छम छमा, गोविंद दिगारी और खुशी। एजादी भगियानी, ये आपका नरेंद्र नेगी। हाय काकड़ी झुलामा, ये आपका माया उपाध्याय। तो 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2। 3 4 1 2 इसका सही आंसर होगा 3 4 1 2, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, अंधकोट को काणो सयन सम सुनो आपनो खान, सबन सुनो आपनो खान। अंधकोट को काणसयन मतलब अंधे किले का खाना सयन, सबकी सुनो अपनी करो। ये गढ़वाली कहावत का सही अर्थ है, मतलब मूर्खों का मुखिया भी क्या होता है, मूर्ख ही होता है। ये सही बात ये है। अंधेर नगरी चौपट, राजा जैसा मिलता जुलता है कुछ कुछ ही। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य सीता गुणवान स्त्री है, यही अशुद्ध हो गया है, क्योंकि जहां पर आपके पुरुषवाचक में वान होगा वो वती बन जाएगा, जहां मान होगा वो मति बन जाएगा। तो इसका सही आंसर यही हो जाता है, गुणवान नहीं होना चाहिए, सीता गुणवती स्त्री होनी चाहिए। यही आपका क्या है, गलत हो गया है। और भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, सही है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, सही है। मैंने आज नाश्ता नहीं किया, ये भी सही है। अब है भाग 3 उत्तराखंड वाला, हिंदी और वो हो गए। भाग 3 उत्तराखंड में देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीर गाथा काव्य नहीं है। वीर गाथा भड़ो, भड़ो आपका पवाड़े या भड़के से बोलते हैं, वीर गाथा काव्य। कटकू, ये भी वीर गाथा है, कुमाऊं में कटकू भी बोलते हैं वीर तक। पवाड़े, ये भी वीर गाथा है। चैती पसारा क्या है, एक आपका चैती पसारा एक तरीके का आपके उत्तराखंड में गाने जाने वाली प्रेम गाथा है, जो प्राचीन आपके चैत्र के महीने में गाई जाती है। जैसे चैती पसारा में एक गौरी धना प्रमुख चैती पसारा है। देहरादून का गुरु रामराय दरबार, गुरु रामराय दरबार झंडे साहिब दरबार जिससे बोलते हैं, किसके द्वारा, किस शैली में निर्मित किया गया है, मुगल शैली में। ये पहले साधारण था, बाद में जो राजमाता पंजाब कौर थी उन्होंने इसे मुगल शैली में भव्य रूप से निर्मित करवाया, जिसे अब हम झंडा साहिब दरबार बोलते हैं। औली में स्थित अंजनी माता का मंदिर, हनुमान की जो माता है अंजनी माई, उनका जो मंदिर है किस शिखर पर है, ये संजीवनी शिखर पर है। और औली जो आपका शीतकालीन किरणा स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, चमोली जिले का। उत्तराखंड में किस जिले में वन प्रभाग द्वारा जिम कॉर्बेट ट्रेल का विकास किया जा रहा है। जिम कॉर्बेट ट्रेल बनाई जा रही है चंपावत में, क्योंकि जिम कॉर्बेट का कुमाऊं का जो आदिम खोर है वो आपका देवीधुरा इसके आसपास के क्षेत्र है, तो उसी को लेकर के आपका जिम कॉर्बेट ट्रेल यहाँ पर विकसित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज प्रस्तावित है लोहाघाट के छमनिया में, यहाँ जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बना है उसके आसपास ही आपको इसे स्थापित करने की योजना सरकार की है। उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी किस स्थान पर स्थापित की गई। जैविक मंडी मतलब जिसमें ऑर्गेनिक आपके फूड ही बिकेंगे, वो आपके सबसे पहले देहरादून में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला घुमावदार पुल सिग्नेचर ब्रिज जिसे कहते हैं कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपका नरकोटा, पहला घुमावदार ब्रिज नरकोटा में। किस स्थान पर डापलर रडार स्थापित नहीं है। डापलर रडार मुक्तेश्वर में लग चुकी है, सरकुंडा कद्दूखाल में लग चुकी है, लेंसडाउन में भी लगने वाली है, 6 लगनी है। नैना पीक में प्रस्तावित भी नहीं है, तो इसका सही आंसर सी होगा। डापलर रडार जो उत्तराखंड में मौसम का सही अनुमान लगाने के लिए अत्याधुनिक किस्म की जो रडारें हैं उन्हें डापलर रडार बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में ज्यादातर गीत महाभारत कालीन प्रसंगों पर आधारित होते हैं। मढ़ान नृत्य, मढ़ान नृत्य या केदार नृत्य बोलते हैं, ये महाभारत की गाथाओं पर आधारित होते हैं। कई हजार घंटे तक इनमें आपके गाथाओं में नृत्य किया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। राज्य वित्त आयोग जो राज्य सरकार और पंचायती राज के बीच, पंचायती राज संस्थाओं के बीच धन के वितरण के लिए सुझाव देने के लिए
बनाया जाता है। इसके 5वें अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे। राज्य आंदोलन में मुजफ्फरनगर कांड किस दिन हुआ था? मुजफ्फरनगर कांड बहुत बड़ा आपका हिंसात्मक कांड है, जिसे आपके आपके क्रूर शासक की क्रूर आपके क्या बोला जाता है, क्रूर शासक की क्रूर आपके कार्यवाही या इस तरीके का कोई शब्द है इसके लिए। मुजफ्फरनगर कांड उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, जब आपके 2 अक्टूबर के दिन दिल्ली में धरना देने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जा रहे थे। तो मुजफ्फरनगर में जो आपका रामपुर तिराहा है, वहां पर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस ने, पीएससी ने इनको रोक करके इनसे बहुत दुर्व्यवहार किया, लाठीचार्ज किए, कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हो गई थी। उत्तराखंड राज्य में लोकायुक्त विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? लोकायुक्त विधेयक उत्तराखंड राज्य में 2011 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? टिहरी में सरकारी प्रेस की स्थापना कीर्ति शाह ने करी थी, सही है। टिहरी कन्या पाठशाला नरेंद्र शाह ने। टिहरी रियासत का पहला कॉलेज प्रताप शाह, सही है। टिहरी में बिजली व्यवस्था भवानी शाह। भवानी शाह के साथ काल में तो वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तर भारत में पहली जल विद्युत परियोजना ग्लोगी परियोजना थी 1903 की। तो इस समय टिहरी के शासक थे कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह ने ही यहाँ पर आपका बिजली की व्यवस्था की थी। तो इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि सबसे पहले उत्तराखंड में क्या, पूरे उत्तर भारत में बिजली 1903 में बनी थी ग्लोगी परियोजना के बाद। शिवदत्त जोशी किस चंद्र शासक का संरक्षक था? शिवदत्त जोशी दीपचंद का संरक्षक था। बाद में मोहनचंद ने इनकी दीपचंद को कैदी बना करके इसे कहाँ, सीरा की कुख्यात जेल में रख दिया, जहां उसकी हत्या कर दी गई, उसके पुत्रों की भी हत्या कर दी। उत्तराखंड क्षेत्र पंचायत में सचिव कौन होता है? 3 पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत, सबसे ऊपर जिला पंचायत। इसमें आपका जो सचिव होता है जिला पंचायत का, उसे डीपीआरओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका पंचायती राज ऑफिसर। और दूसरे नंबर पर मध्य में आपका जो बीडीसी होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, उसमें ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष होता है, और सचिव होता है उसमें आपका बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो ग्राम पंचायत होती है उसमें अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, और सचिव पंचायत, जो आपका पंचायत मंत्री जिसे आप बोलते हो, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। तो इसमें होगा खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? अगर इन क्षेत्रों को देखें तो सबसे कम वर्षा होगी बृहद हिमालय में, क्योंकि वहां पहुंचने तक मानसून का अधिकतर हिस्सा गिर जाता है हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से टकरा करके। गौरी गंगा जो आपके काली गंगा की सहायक है और आपका जौलजीबी में काली गंगा से मिलती है। इसका उद्गम होता है पिथौरागढ़ के मिलम हिमनद से। निम्नलिखित में से कौन सा ताल चमोली जिले के आदि बद्री के निकट है? आदि बद्री में आपका बेनीताल है, जो आपके बहुत सुंदर और अपने जो नंदा देवी का मंदिर है इसके किनारे, उसके लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पहले दुग्ध संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राज्य का पहला दुग्ध संघ हल्द्वानी में बना था, संभवतः 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और ये संचालित होने लग गया था। कौन सी जल विद्युत परियोजना सही सुमेलित नहीं है? नेटवाड़ मोरी परियोजना टॉस नदी पर है, सही है। हथियारी परियोजना यमुना नदी पर है, सही है। देवाल परियोजना पिंडर पर नहीं है, ये चमोली जिले में ही है, लेकिन यह है कैलगंगा पर। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, देवाल परियोजना। लाता तपोवन परियोजना, जिसपे आपको पता है बहुत भयंकर क्या हुआ था, कौन सा था? ये है लाता तपोवन परियोजना। कहां पर है? धौलीगंगा। ये भी आपका सही है, धौलीगंगा पश्चिम में है चमोली में, जिसपे बाढ़ आई थी, मतलब ग्लेशियर फटा था। राज्य में भूमि माप प्रणाली में एक हेक्टेयर कितना होता है? एक हेक्टेयर होता है वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, और एक नाली में होते हैं 200 वर्ग मीटर। तो कह रहा है कि 1 हेक्टेयर में कितने नाली होती हैं? तो भाग दे देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, तो ये आई 50 नाली। 1 हेक्टेयर बनेगा किससे? 50 नाली से। उतरौले आपके कानों में पहने जाने वाले विशेष आभूषण हैं। पहले चांदी के होते थे, अब इन्हें सोने का बनाया जाता है। वैसे ये अब प्रचलन से बाहर है, तो ये कान के आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को जनक का वंशज मानती है? जनक का वंशज मानती है अपने आप को
भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति के लोग खुद को क्या कहते हैं? जनक का वंशज। कालिदास द्वारा किस स्थान को किसलय प्रदेश कहकर संबोधित किया गया था? किसलय प्रदेश कालिदास ने कहा था कण्व आश्रम को, कण्व आश्रम को, जहां पर ये आपके इन्होंने अपना अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ रचित किया था। रम्माण में संबंधित कौन सा नृत्य सम्मिलित नहीं है? रम्माण में अलग अलग मुखौटे, अलग अलग भाव भंगिमाओं पर किए जाने वाले नृत्य हैं। बनिया बनियान मतलब बनियों से संबंधित, यानी कि तिब्बत के व्यापारियों से संबंधित है। माल मल्ल मतलब उस समय के, मल्ल का मतलब क्या होता है? योद्धा, योद्धाओं से संबंधित है। मोर मुड़ैन ये आपका देवी देवताओं की पूजा पर नहीं है, मोर मुड़ैन आपका मनोरंजक है। कुरु जोगी ये आपका कुरु, उत्तराखंड में कुरी जो घास होती है उसमें आपके एक हास्य नृत्य होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर मोर मुड़ैन होगा, जो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रिटिश साम्राज्य का पहला वास्तविक कमिश्नर माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का पहला वास्तविक कमिश्नर ट्रेल था, क्योंकि हेनरी जो आपका ई गार्डिनर था उसे बहुत मौका मिला नहीं। वास्तविक रूप से इस साम्राज्य की नींव और सुदृढ़ करने का श्रेय उत्तराखंड में कमिश्नर ट्रेल को दिया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में जनजागरण का पितामह किसे कहा जाता है? गढ़वाल क्षेत्र में जनजागरण का पितामह तारादत्त गहरोला को कहा जाता है। बहुत बड़े संपादक, समाज सेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनजागरण फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुली बेगार प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष से लगाया गया था? 1904 में हाईकोर्ट ने भी प्रतिबंध लगा दिया था। 1840 में लोहाघाट से पहली बार क्या हुआ था? कुली बेगार के प्रति आवाज उठी थी, लेकिन बाद में फिर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया, उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ, तो 1921 में उत्तरायणी के मेले में अंततः खत्म हो गया। कौन सा जिला भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में स्थित नहीं है? पिथौरागढ़ पूरा का पूरा जोन 5 में है, चमोली पूरा, रुद्रप्रयाग पूरा, बागेश्वर पूरा, पौड़ी जोन 4 में है, क्योंकि इसका एक छोटा सा ऊपर की लाइन ही आपके जोन 5 में जाती है, बाकी पूरा का पूरा जोन 4 में है ये, तो इसका सी आंसर होगा। वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी है हल्द्वानी में। यहाँ पर वन पंचायत से संबंधित जो भी नियम कानून है उनका प्रशिक्षण कराया जाता है। जो सरपंच बनते हैं, वन पंचायतों के मेंबर होते हैं, उनके प्रशिक्षण होते हैं। उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीकृत प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम नगरीकरण है उत्तराखंड में बागेश्वर का। 2011 की जनगणना में बागेश्वर के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद अल्मोड़ा, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई? 2001 की जनगणना में 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, 2011 में बढ़कर के 89 हो गया, तो 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं उत्तराखंड में एक दशक में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? आपका गोपेश्वर। गोपेश्वर थोड़ा ऊपर पड़ता है, राजमार्ग नीचे से निकल जाता है, तो यही इसका सही आंसर है। बाकी चमोली तो पड़ता ही है, जोशीमठ, पांडुकेश्वर सब है। अगला, राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या में कितना प्रतिशत कृषक है? राज्य की कुल कार्यशील जो जनसंख्या है उसमें कृषि करने वाले लोगों की संख्या 27 है। मतलब कार्यशील मतलब जो एक्टिव आपके क्या है, श्रमिक हैं, उनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन ठीक है, ऑप्टो इलेक्ट्रिकल्स रायपुर ठीक है, डील हरिद्वार नहीं है, डील भी रायपुर देहरादून में ही है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स रानीपुर हरिद्वार, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दिव्यांगों को सरकारी सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण है? सरकारी सेवा में दिव्यांगों को 4% और सरकारी शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में दिव्यांग कल्याण के लिए जो सरकार की योजना है उनमें ये एक भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ स्थित है? यूनिवर्सिटी नहीं कह रहा, उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज कह रहा है, तो ये उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा लिखी है शेखर पाठक ने। अगला, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने आपका मलेरिया के एनाफिलीज मच्छर का पता लगाया था और इन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए, तो ये इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वन किस ऊंचाई पर? पर्वतीय मतलब विशुद्ध पर्वतीय वन, जो आपके आधे समय ठंडे में आधे समय गर्मी में रहते हैं, वो विशुद्ध पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं 1800 मीटर से 2700 मीटर। उत्तराखंड में सर्वाधिक आपका वन क्षेत्रफल इन्हीं के अधीन आता है। तो ये 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है। आप लोग
इसे आप ना शेयर भी कीजिए, अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए और आप कमेंट कीजिए अधिक से अधिक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो लगातार लाते रहें जो आपकी परीक्षाओं में बहुत सहायक हो सकते हैं। और आगे हम छोटे टुकड़ों में भी लाएंगे, क्योंकि बड़ा पेपर लाना हर दिन संभव नहीं है, क्योंकि लंबे वीडियो होते हैं, काफी लंबी सामग्री होती है, सिलेबस देखना पड़ता है, क्वेश्चनों का प्रकार देखना पड़ता है, कई सारी चीजें होती हैं। तो जितने भी हम लाएंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके लिए आने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। एसएस स्टडी हमारा यूट्यूब चैनल है, एसएस स्टडी हमारा ऐप है। अगर आपको डेप्थ में क्लासेस लेनी है तो वहां से भी ले सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस का कोर्स लेना है पूरा, जिसमें हमारी डेप्थ में क्लासेस चल रही है पूरा, वहां से एसएस स्टडी ऐप से आप ले सकते हैं कांस्टेबल वाला। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम इनकी सारे आपके जो पीडीएफ है उसे डालते हैं, तो वहां से वो प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।